I'm done with this marriage. मैं बात करूं बहुत मशहूर और मारूफ टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया रेहान तारिक साहब को। उसके दौरान अपनी तमाम जिंदगी की सूरत खोल के सामने रख दी। उनकी अज़दवाजी जिंदगी, उनकी माली जिंदगी सब लोगों के सामने थी। उससे पहले एक दफा फिर वो मंजरे आम से गायब हो गए। लोगों ने कहा कि रजब भट्ट कहां पर चले गए हैं। रजब भट्ट ने एक दफा खुद को गायब कर लिया और लोगों को एक दफा फिर अपने फैंस और चाहने वालों को परेशान कर दिया। उसके बाद जनाब फिर दोबारा सामने एक पॉडकास्ट भी बहुत मशहूर शख्सियत रेहान तारिक साहब कर रहे थे। उसके अंदर जनाब उन्होंने उनकी जब अज़दवाजी जिंदगी, मैरिड लाइफ के बारे में पूछा, ईमान के बारे में पूछा, कीवान के बारे में पूछा और उनके साले ऑन के बारे में पूछा, तो उनके जो कह लें कि इजहार ख्यालात थे वो काफी मुख्तलिफ थे। उन्होंने बताया कि जनाब वो इस मैरिज को, इस शादी को चला रहे थे और उनके ये अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ टोटल 1.5 महीना मेरे साथ रही है। इसके अंदर उसकी फैमिली भी थी, उनके वालिदैन भी थे, दोस्त भी थे। उन्होंने कहा सब थे। 1.5 महीना मेरी वाइफ ने मेरे साथ गुजारा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, यूके चले गए, दुबई चले गए। उसके बाद कराची वाला केस हो गया तो पीछे अपने घर चली जाती थी। उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे भी भिजवा रहा था, उनको हर महीने पैसे भी भिजवा दिया करता था। मैंने दोस्तों की ड्यूटी लगाई हुई थी। उनका एडिटर है सलमान, जो उनके घर का, उनका कजन भी है, घर का लड़का। वो कहते हैं कि वो उसको हर महीने पैसे पहुंचाता, 2 से 3 लाख रुपए में पहुंचाता था। उन्होंने कहा आप देखो होवे रजब भट्ट ते पैसे ना दवे। बात बिल्कुल ठीक है कि हम जिनकी अर्निंग और पैसों का अंदाजा लगाते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए के अंदर उनकी आमदन है और वो अगर 2 से 3 लाख रुपए अपनी अहलिया को भिजवा देते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उनके जो 2-3 बड़े ही पैसे वाले दोस्त हैं जिसको हम जानते हैं, अक्सर शादियों पे पैसे लुटा रहे होते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मेरे बेटे की मुंह दिखाई पर गए तो उन्होंने मेरे बेटे का मुंह देखने पे जो मुंह दिखाई थी वो 20 से 25 लाख रुपए थी और ये 2-2 दफा दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का जिन्होंने मुंह दिखाई में पैसे दिए वो तो पूरे साल, इतना सा बच्चा है, वो इशारा करते इतना सा बच्चा है, पूरे साल की खुराक आ जाएगी उसकी। तो वो अपने मामू की गाड़ियां तब्दील करवा रहा है, मुझे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इनकी गाड़ियां मैंने तब्दील नहीं करवानी, ये खुद कमा के तब्दील करे, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। लेकिन ये मुझसे फेम ले रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि शायद मैं इनसे कुछ फायदा हासिल करना चाह रहा हूं। अगर उन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड ऑडियोज थी तो आप उस पर क्लिक करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी पता चल जाता है। अगर वॉइस नोट पे क्लिक करें तो आप उसकी डायरेक्ट प्रोफाइल पे चले जाते हो। वो कोई फेक एआई ऑडियोज वगैरह नहीं थी, जो इनके भी वॉइस नोट वगैरह थे वो ओरिजिनल थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके हलक से इसकी जबान खींच लेता जब इसने कहा था कि नहीं दाइए। फिर उन्होंने एक और जुमला बड़ा दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा तेरी क्लास फेलो नहीं की, मेरी माँ ही है। वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है, तो उसको कंट्रोल किया था, वरना इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर, तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। इनका रिश्ता कुछ ऐसा था कि इसके अंदर बहुत सी पेचीदगियां, बहुत सी नाचाकियां बहुत ज्यादा आ गई थी, जबकि रिश्ता बड़ा ही खुशहाली के साथ और बड़ा बेहतरीन जा रहा था। बल्कि जिस साल रजब भट्ट की शादी हुई थी तो लोगों ने तो ये भी कहा था कि ये साल की सबसे बड़ी शादी है, क्योंकि शादी के जो इंतजामात थे वो बड़े भरपूर तरीके से किए गए थे और उसके ऊपर जो इनके चाहने वाले हैं और इनके टिकटॉकर दोस्त हैं या यूट्यूबर्स हैं और बिजनेसमैन है, उन्होंने आके बहुत सारा पैसा लुटाया और इन पर निशावर भी किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस शादी को जोड़ने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, बहुत से लोगों ने चाहा कि घर बच जाए और रजब भट्ट जो कि बहुत ही मारूफ टिकटॉकर है, यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका घर बच जाए, इनका फूल जैसा बेटा हुआ है और ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब इनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से, जो इन लॉज है उनकी तरफ से कोई झुकाव नहीं दिखाया जा रहा, इनकी मिसेज की तरफ से कोई झुकाव नहीं दिखाया जा रहा। रजब भट्ट ने बेशतर दफा कहा कि तुम उसको कैमरे पे लेके मत आओ, लाइव पे लेके मत आओ। और यहां पर एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि एक नया इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि इनका जो साला है ऑन शेख, वो लाइव पे बैठ के कह रहा था कि इसका जो वालिद है किवान का, वो तो अब कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। तो ये ऊपर सब्सक्राइब का बटन है और ये ऊपर लिंक लगा हुआ है, ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। अब जो भी करना है इसके मामू ने करना है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ताड़ी नहीं औकात नहीं की कि तुसी यूट्यूब दे पैसे हैं तो मेरा पुत्र पाल सको। उन्होंने कहा कि मैं अगर यूट्यूब से ना भी कमाऊं तो मेरे इतने वसाइल हैं कि मैं बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूं, अपने घर वालों को खुश रख सकता हूं। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनका एक बहुत ही दोस्त है, करीबी दोस्त है, उनकी गाड़ियों का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके अलावा भी मैं पैसे कमाता हूं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं वो वाला व्लॉगर नहीं हूं जिसने साइकिल पे आके व्लॉगिंग शुरू की थी। मैं जनाब जब व्लॉगिंग में आया था तभी मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी थी 40 लाख रुपए की और मैं अच्छे पैसे कमाता था। मैंने जॉब, छोटे मोटे बिजनेस, जिम शिम से बड़े अच्छे पैसे कमा लिए थे। लेकिन मुद्दा ये है कि आज आके कि इन दोनों का घर बचेगा कि नहीं बचेगा। और वो वाजे तौर पे रजब भट्ट ने एक स्टेटमेंट जो दे दी और वायरल है, आई एम डन विद दिस मैरिज। आप इसका मतलब बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो हो गया,
اب مجھے مزید اس میں دلچسپی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی کہ میں مطلب 30 سال کا ہوں اور وہ 2 سال چھوٹی ہیں میرے سے, ان کے 28 سال ہے, ہماری ابھی عمریں نہیں گزری, ہم اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں, ابھی بھی ہم اپنی اپنی زندگی جی سکتے ہیں, اور جو ہمارا بیٹا ہے, میرا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے, میں اس کو دوں گا, مجھے مسئلہ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے, میں جو کچھ ہے اس کو دوں گا. انہوں نے اپنے بزنسز کے بارے میں بتا دیا, اپنی ارننگز کے بارے میں بتا دیا. ٹک ٹاک سے 9 کروڑ روپیہ 3 مہینے میں کمایا. انہوں نے کہا جی میری لائف میں بڑی میس کریٹ ہو گئی تھی, جب میں لائف بیٹھتا ہوں تو میں کوئی الٹی سیدھی بات کر ہی دیتا ہوں, میرے منہ سے نکل جاتی ہے جو پھر مسائل کریٹ کرتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس رشتے کو بڑی خوبصورتی سے پیدا فرمایا ہے, بڑا خوبصورتی سے جوڑا ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا تو اس کے بعد ان میں ایک بے چینی تھی. وہ بے چینی کیا تھی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا, ہم نے آپ کو پیئرز میں بنایا, جب آپ کو آپ کا سول میٹ نہیں ملے گا تو آپ بے چین گھومیں گے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ جیسے ہی بالغ ہو نکاح کرو, شادیاں کرو. تو شادی کرنا ایک بہت بہترین سنت بھی ہے, ایک بہت نیکی کا عمل بھی ہے. اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا راضی ہوتا ہے. اور جو لوگ اس رشتے کو توڑ رہے ہوتے ہیں, خراب کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بڑا ناپسند فرماتا ہے. اور جو اس رشتے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ ان کو پسند بھی فرماتا ہے, ان پہ انعام بھی کرتا ہے, اور جوڑنے والوں کو اللہ خوش بھی رکھتا ہے. تو یہ رشتہ آپ کے سامنے ہے. بے شک یہ سوشل میڈیا کی ایک پریزنٹیشن تھی, ایک ایسی شادی تھی کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبول, وائرل ہوئی, پیسے نچھاور کیے گئے. لیکن اس کے ٹوٹنے کا افسوس اتنا ہی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بیشتر احادیث کے مطابق اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. اللہ کے نزدیک بھی کوئی اچھا اور نیک عمل نہیں ہے کہ علیحدگی کی جائے میاں بیوی میں. شیطان بھی اسے بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی لائف ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ سوشل میڈیا سٹنٹس بھی لگاتے ہیں, کچھ ایسے کانٹینٹس بھی کریٹ کرتے ہیں کہ یار ایک لوگوں کو آڈینس انگیجمنٹ بن جائے گی. لیکن اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد واقعتاً لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک حساس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب اب میں اپنی ازدواجی زندگی کو ختم کر دوں, چھوڑ دوں, اور آگے کا سوچوں کہ مجھے بھی کیا کرنا ہے. اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے, اس کو چاہیے, ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر بچائے, مطلب اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے. ہاں اگر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو حل ہی نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ, تو پھر اللہ مسائل حل کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. آپ بالکل علیحدگی کر سکتے ہیں. واقعتاً آپ لوگوں کی عمریں نہیں گزریں, اپنی زندگی کو بھرپور جی سکتے ہیں. آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, کیسی گزرنی چاہیے, ان کو آپس میں پیچ اپ کرنا چاہیے, یا روزمرہ کے لڑائی جھگڑوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی جینی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دے اجازت, اللہ نگہبان.